अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजने के लिए, अभी 5 मिनट बाकी है, 5 नहीं 10 मिनट बाकी है अभी। और अभी रात है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है रात से। एक्चुअली मैं बेडरूम में सो गई थी, कुछ कपड़े यहाँ पर भी दिख रहे होंगे आपको, तो बता दूँ मैं, बेचारी मेरी फातिमा भी सो गई और ये देखिएगा सो रही है वो बेडरूम में, क्योंकि सोने का टाइम हो गया था। सब चीज़ें मैंने लाइट ऑफ करके सब क्लीन करके रख दिया था कि बस अभी मैं सोने चले गई थी और मुझे बस नींद भी लगने वाली थी, लेकिन फातिमा के डैडी ने आए और सडनली मुझे उठाए कि थोड़ा बेडरूम से बाहर आओ बोलकर। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तो बोलते हैं कि कल जाना है। तो एक्चुअली कल है 31 दिसंबर। ऐसा तो मानते नहीं है कि जैसा मुस्लिम्स का जो न्यू ईयर रहता वो मुहर्रम से स्टार्ट होता, लेकिन फातिमा के डैडी के जो जिसके साथ बिज़नेस चलता फातिमा के डैडी का, तो वो लोग रहने वाले एक्चुअली पुणे के हैं और आए हुए हैं वो लोग बॉम्बे। तो फातिमा के डैडी बोले कि वो फैमिली से आए हुए हैं, मतलब उनकी फैमिली के साथ में आए हुए हैं और बॉम्बे में कहीं रुके हुए हैं होटल में। तो फातिमा के डैडी बोले कि फिर जाएंगे, वो भी फैमिली है। तो चलिए फिर मैं बिना टाइम वेस्ट करे इतने कपड़ों को इस्त्री करके ले लेती हूँ, क्योंकि अभी कल पूरा दिन शायद बाहर ही रहेंगे, क्योंकि फातिमा के डैडी भी वो अपने काम के सिलसिले में बिज़ी रहेंगे और जो उनके साथ में आई हुई है फैमिली, तो फिर मैं फातिमा उन लोग के साथ में रहेंगे। तो फातिमा के डैडी बोले कि उनको भी कंपनी मिल जाएंगी, आपको भी कंपनी मिल जाएंगी, तो देखते हैं चलिए। और मैंने निकाला है ये वाला सूट, कॉटन का है। मैं मोस्टली कॉटन के ही ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसेस मैं कॉटन के ही पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी है बॉम्बे की, तो उस हिसाब से मैं ये नहीं करती हूँ। तो ये वाला तो सूट निकाला है मैंने पहनने के लिए, देखते हैं। फातिमा के डैडी को ये वाला पसंद आया, मैंने दूसरे भी बताए थे उनको, लेकिन बोलते हैं कि ये वाला पहनना बोलकर। तो ठीक है, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है फिर वैसा ही वाला पहनेंगे। दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका, ये फातिमा के डैडी ने ही दिलाया था मुझे, तो दुपट्टा बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको करेंगे प्रेस और बुर्खे को भी करके लेना है। अभी लास्ट टाइम जब औरंगाबाद से आए थे तो बुर्खा धुला नहीं था, मतलब धुल के रखा हुआ है, प्रेस नहीं किया था मैंने। और मेरे बुर्खे के नीचे साइड जो लेस लगी हुई है कितनी प्यारी है, देखिएगा। और पूरा मतलब कटदाना वर्क है इस पर पूरा, ये देखिए बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए, फातिमा का डैडी का मैंने करके रखा था, यहाँ पर उनको पहनना था ये वाली फुल स्लीव्स की टी शर्ट, तो उनकी करके रखी थी अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर ये इस्त्री भी, तो चलिए करते हैं इस्त्री और बस अभी सोऊंगी मैं इस्त्री करके, मिलेंगे डायरेक्ट मॉर्निंग में। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है सुबह का 7 और झाड़ू ही मार रही थी मैं, क्योंकि निकलना है बहुत जल्दी। और यहाँ पर चाय बंद कर देती हूँ मैं गैस। फातिमा के डैडी एक्चुअली निकल गए और ये रही फातिमा। फातिमा का मूड थोड़ा अपसेट है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उठी है, इसको नहलाई बोलकर गुस्सा हो गई है। तो देख सकते हो फातिमा ने ये ड्रेस पहना है और मैंने ड्रेस चेंज किया है, मैंने ये वाला सूट पहना है अभी। क्यों, तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, उससे बेटर लग रहा था, लाइट कलर था। नहीं दिखेगा अभी शीशे में, शायद दिख रहा भी होगा। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फातिमा के डैडी निकले हैं। फातिमा के डैडी को एक्चुअली रात में वापस से फ़ोन आया था, कहते हैं मैं तो सो गई थी। तो फातिमा के डैडी अभी पूना के लिए निकले, वो पूना जाएंगे, पूना से फिर वो डायरेक्ट मीरा रोड आएंगे। जो भाई है हमको लेकर जाते, वो आते ही होंगे। तो चलिए बस अभी मैं इतनी चाय पीऊँगी, फिर हम निकलेंगे
घूमने के लिए, है ना। चलिए निकल गए थे हम लोग रास्ते के लिए और देख सकते हो बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप थी, ज़्यादा सर्द मौसम नहीं था और मैंने फातिमा के लिए रास्ते से लिया है वड़ा पाव। जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ का वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी है, तो वड़ा पाव भी मैंने लिया है फातिमा के लिए। तो मैंने फातिमा को डालकर दिया था एक वड़ा पाव, फातिमा भी खा रही थी आगे बैठकर। और यहाँ पर भी है 3 पाव रखे हुए, फातिमा के लिए ही लिया है मैंने, अभी खाएंगी वो। उसको बोल रही थी मैं फातिमा पीछे बैठो, लेकिन उसको बैठना था आगे ही। और धूप भी अच्छी खासी थी मॉर्निंग की। और इस एरिया को देख के मुझे मेरे गैलरी के प्लांट याद आ रहे थे कि मेरे पास भी कितने सारे प्लांट है बोलकर, लेकिन अभी तो फिर भी कम हो गए मेरे पास में प्लांट। और बॉम्बे की लाइफ ऐसी है गाइस के सुबह 5 से 6 बजे से यहाँ पर लोकल ट्रेनें स्टार्ट हो जाती है और पब्लिक आपको वो टाइम से मिलेगी यहाँ पर, कि यहाँ पर किसी को किसी की लाइफ में झांकने का टाइम ही नहीं मिलता है। और मुझे ये लाइफ बहुत पसंद है कि बिजी लाइफ रहती है। आई यहाँ पर और ये फातिमा को देखो किधर खड़ी है। और ये वाला रूम आए तो बस ये किए कि थोड़ा सी नाश्ता किए, यहाँ पर डोसा मंगाए थे तो डोसा खाए, मैंने पी हूँ चाय और फातिमा ने जूस पिया था। तो बस अभी फातिमा के डैडी का वेट करेंगे। और ये रूम कुछ ऐसा है। अभी तो इस रूम में मैं और फातिमा ही हैं, देख सकते हो कोई भी नहीं है। और यहाँ पे ऊपर से बाहर से रोड दिख रही है, हाईवे है ये। यहाँ पर है ना, हटो फातिमा एक मिनट, यहाँ पर है ना कुछ तो अभी हम जब जा रहे थे ना तो वहाँ पर गाड़ी पलट गई थी रास्ते में किसी की, तो भी बहुत बड़ा कंटेनर था पलट गया था। तो कितने सारे गाड़ियाँ हैं। अभी ये ट्रैफिक को खुलने के लिए भी बोले तो कम से कम 3 से 4 घंटा जाएगा। और व्यू देखिएगा बाहर का, माशाल्लाह कितना प्यारा है, कितना अच्छा व्यू है। हाईवे है ये। और मीरा रोड तो मीरा रोड नहीं है ये, फातिमा के डैडी कुछ भी बोलते ये मीरा रोड है बोलकर, मतलब मीरा रोड पर है बोलकर, शायद हो सकता वहाँ से चेंज करके यहाँ पर आए हैं के जो फ्रेंड आए हैं पुणे से। तो देख सकते हो आप वो जो दिख रही है ना वहाँ से ट्रैफिक देखिए अभी कितना सारा है। तो चलिए बस अभी मैं बाल बना के लेती हूँ मेरे, क्योंकि अभी तक मैंने बुर्खा भी नहीं चेंज किया है। तो बस बैठेंगे अब। आओ फातिमा थोड़ी देर आप रेस्ट करो, डैडी बोले ना आपको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलो फातिमा को। ये भी बहुत मॉर्निंग में सुबह कब 5:15 बजे से उठी है फातिमा भी। तो मैं आपको क्या हुआ, तो चलिए चलते हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि मैं और फातिमा बैठे बैठे रूम में बहुत बोर हो रहे थे। और मुझे भी बोर हो रहा था क्योंकि फातिमा के डैडी भी नहीं थे और फातिमा का था कि मम्मा चलो जाएंगे और कुछ लेकर आएंगे, नीचे से शॉपिंग करेंगे। ये पैसेज एरिया देखिए कितना अच्छा है। और माशाल्लाह ये पेंटिंग मुझे बहुत प्यारी लगी है। आई थिंक इस पर हॉर्स बने हुआ है। और ये बाम्बू प्लांट है, और बाम्बू प्लांट तो मेरे घर में भी है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता था। तो फातिमा का था कि मम्मा जल्दी जल्दी उतरो, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलाओ, ऐसा था उसका। तो बस फातिमा के पीछे पीछे मैं भी उतर रही थी। और बस बाहर बहुत सारी शॉप थी शॉपिंग से रिलेटेड। तो इस शॉप में आई है फातिमा मुझे लेकर, अरबियन डेट्स बोल के शॉप का नाम है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली। चॉकलेट बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर और कोल्ड ड्रिंक्स भी थे। और आई थिंक यहाँ पर पूरा दुबई का जो चॉकलेट्स मिलती है वही पूरी शॉप थी है। इसमें आम पापड़, आम कैंडी थी इसमें, दुबई की जो चॉकलेट मिलती है जो मेरी कज़िन लेकर आती है, तो वो सारी चॉकलेट यहाँ पर अवेलेबल थी इस शॉप में। तो मैं देख रही थी कि मतलब कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ बोल के। तो ये भाई मुझे 1-2 चॉकलेट टेस्ट करने के लिए भी दिए कि दीदी आप टेस्ट करो और आपको जो लगता है मतलब लो बोलकर। तो मैंने यहाँ से चॉकलेट्स लिया है, वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत सारे वैरायटीज़ के चॉकलेट्स थे गाइस। और ये देखिएगा ड्राई फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट को सुखाकर जो ड्राई करके रखते हैं ना, उसमें कीवी था, स्ट्रॉबेरी था, ड्राई ऑरेंज था, ड्राई पाइनएप्पल था, और भी आगे बहुत सारे फ्रूट्स थे जो ड्राई थे, सूखे। तो बस कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ किया है मैंने। और बाहर का व्यू देखिएगा माशाल्लाह कितना प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सारी शॉप जो है यहाँ पर
अपने फुटवेयर शॉप भी थी और परफ्यूम के भी शॉप थे। ये लेडीज़ के मतलब यहाँ पर लेडीज़ के कपड़े भी अवेलेबल थे इस शॉप में। तो बस मैं देख रही थी और फातिमा कहता कि मम्मा आप कुछ अपने लिए ले लो ना। मैंने बोला नहीं बेटा नहीं चाहिए कुछ, और मेरी तबीयत बहुत थक गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ पे इस लॉबी एरिया में थोड़ा सी 1-2 मिनट बैठूंगी, फिर उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी। तो माशाल्लाह ये है होटल फाउंटेन। चलिए गाइस आए ऊपर और कितनी सारी शॉपिंग कराई है इसने मेरे को, और सिर्फ चॉकलेट ली है इसने। और बताओ ये क्या लिया है? ये एक लिया है फातिमा ने फैंटा, तो उसको ये ओपन करके दी, पी रही है ये। इसको बहुत देर से था मम्मा नीचे चलो, नीचे जाएंगे शॉपिंग करेंगे। ये खाना भी नहीं खा रही थी। तो लंच भी हो गया हमारा। लंच का मैं शूट नहीं करी, क्यों तो जो आए हुए गेस्ट है यहाँ पर उनके सामने वीडियो शूट करना मुझे सूटेबल नहीं लगा, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया था। तो लंच में क्या खाया फातिमा आपने? मैंने लंच में नूडल्स खाया। चिकन नूडल्स मंगाए थे फातिमा के लिए, और मैंने भी चिकन नूडल्स ही खाया है। और इसका तब से था कि मम्मा नीचे मेरे को शॉपिंग कराने लेकर जाओगे तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा था। अब उसके डैडी कैसा है, टाउन में नहीं है अभी, ऑन द वे है, वो पनवेल से आगे निकल गए। तो बस अभी एक हाफ आवर में पहुंचते होंगे यहाँ पर। तो चलिए बताऊँ मैंने फातिमा के लिए कि क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सब में पहले तो ये लेकर आई हूँ फातिमा के लिए। देखने में इतने कम, इसमें क्या है, गोली है रंग बिरंगी, लेकिन उसका प्राइस इतना हाई है। ये कुछ इसका प्राइस कहाँ गया, 150 का क्या कुछ मिला है ये। और कितना अच्छा सेंटा क्लॉज जैसा बना हुआ है, ग्रीन है लेकिन ये ग्रीन सेंटा है ये। और चॉकलेट लिए, चॉकलेट पूरे बाहर के ही है, मतलब ये इंडिया के नहीं है। तो 1750 का मतलब केजी था ये चॉकलेट, तो ये 465 में मिला है। पाव किलो लिया है मैंने ये। तो आई थिंक ये कोकोनट चॉकलेट है ये वाला जो है। और ये वाला एक चॉकलेट लिया है, ये 500 का केजी था, तो ये 126 में मिला है। हाँ ये आम पापड़ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आम पापड़। और ये मिक्स वाला लिया है मैंने, सब अलग अलग फ्लेवर थे इसमें, तो मैंने मिक्स वाला फ्लेवर लिया है। तो ये एक लिया है, ये एक लिया है, और एक सेकंड, एक ये वाला लिया है। ये 800 का केजी था, तो ये 200 में मिला है मुझे। तो ये एक लिया है मैंने अपने, इसमें शायद कोकोनट वाला होगा ये वाला। और ये वाला भी लिया है, ये आई थिंक लिपस्टिक कैंडी है, ये जेल है, पता नहीं क्या है, ये पैक है। लेकिन इसको तो मम्मा ये लो बोलकर, तो फिर ये एक लिया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये वाला, ये देखिए। और एक ये वाला चॉकलेट जो है मेरा फेवरेट चॉकलेट है, तो एक तो ये भी लिया है मैंने, देख सकते हो बहुत टेस्टी रहती है ये चॉकलेट। तो ये एक लिया है मैंने, ये बाहर दुबई की है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है गैलेक्सी। तो ये एक लिया है मैंने। तो इतना सामान, ये कितना, एक ये और ये इतना सामान कितने का आया है, ये 2500 का आया है इतना सामान। और ये इतना, और जो फातिमा ने वो पिया है कैन, वो तो फातिमा जहाँ जाती है ना, तो वहाँ पर मेरी पूरी मतलब जेब खाली कराती है। लेकिन मेरा ये था कि चलो अब आए यहाँ पर, और जो बाहर की चॉकलेट मिल गई दुबई की तो मिलती है, तो फिर यहाँ से ले लेंगे डर। और ये वाली जो चॉकलेट्स रहती है ना, ये एकदम मुंह में घुलने वाली रहती है कि आप ज़बान पे रखो और एकदम से घुल जाती है। तो देख सकते हो फातिमा की शॉपिंग। अभी और कुछ तो नहीं चाहिए ना डैडी आए तक? हाँ अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है ना, तो बोलोगे मम्मा मुझे ये होना वो होना, तो डैडी आए तक अभी कुछ नहीं मांगना। हाँ समझ गया? तो चलिए गाइस देखते हैं अभी फातिमा के डैडी आने के बाद क्या है, क्योंकि मैं तो इतनी थक गई हूँ अभी कि मेरा दिल बोल रहा है बस कि अभी मैं घर चली जाऊँ अभी, और घर जाके सो जाऊँ बोलकर अब। तो चलिए मिलते हैं फिर, बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए
आए थे हम लोग गेम जोन में और फातिमा दोपहर से बहुत जिद कर रही थी कि उसे गेम जोन जाना है, बट मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मैंने बोला कि डैडी आ जाने दो फिर हम लोग जाएंगे। तो मैं, मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड और फातिमा हम लोग आए हैं गेम जोन में। और पहले तो समय पहले हमने सारे गेम्स को देखा कि कौन कौन से गेम्स हैं यहाँ पर और फातिमा को कौन से खिलाना चाहिए, वो कि कौन से गेम अच्छे से खेलेंगी। और व्यू देखिएगा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग वो बहुत सारी लगी हुई थी यहाँ पर भी और बहुत सारी पब्लिक थी आई हुई, वो भी गेम खेल रहे थे। तो फातिमा ने सब में पहले तो ये वाला कार रेसिंग वाला गेम खेला और उसको चलानी नहीं आती है, फर्स्ट टाइम वो मतलब सीख रही थी और कार किधर किधर भी भगा रही थी। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड बोलते अरे तू तो एक्सीडेंट करवा देगी, और ये जो एक्सीडेंट हुआ तो वो टाइम पे तो इतना हंस रही थी वो कि मम्मा एक्सीडेंट हो गया ऐसा करके। और मैं देख रही थी कि नेक्स्ट वन फातिमा को कौन सा वाला गेम खिलाऊं। तो फिर मैंने ये देखा कि फातिमा ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे ये वाला गेम खेलना है। तो ये भाई बता रहे थे उसको कि मतलब आपको कैसा खेलना है बोल के। फिर फातिमा और फातिमा के डैडी के फ्रेंड आमने सामने खड़े थे और मेरे हस्बैंड उसको गाइड कर रहे थे कि बेटा ऐसा मारो, इधर डालो, ऐसा डालने से जाएगा वो रिंग उसके अंदर बोलकर। तो कितना हंस रही है और बोलती है मम्मा मैं डैडी, उसके डैडी को बोलती है डैडी आप हटो, मुझे को यही गेम खेलना है बोलकर। और खेली है, बहुत इंजॉय की है। और ये रिंग वाला गेम भी खेला है फातिमा ने, लेकिन रिंग सारे इधर के उधर डाल दिए थे इसलिए मैंने इसको शूट नहीं करा क्योंकि उसको खेलना आया नहीं है ये गेम। और मेरे हस्बैंड भी मतलब देख रहे थे और बहुत पब्लिक भी मतलब उसको देख के बहुत ये खुश हो रही थी कि मतलब कितनी बच्ची कैसी है, कितना अच्छे से खेल रही है बोलकर। और मेरे हस्बैंड ने ये वाला गेम भी खेला है, इसमें 5 से 6 पॉइंट थे तो उसमें कुछ जीते हैं मेरे हस्बैंड, कुछ नहीं जीते हैं। और ये वाली ट्रेन में भी हमने बिठाए थे फातिमा को, बहुत एक्साइटेड होकर बैठी थी इस ट्रेन में। फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने सताया फातिमा को कि ये ट्रेन में बैठकर अभी घर जाना बोल के। तो देखिए कैसा मुंह बनाई है और मुंह उतार लेती है वो बहुत जल्दी, कि उसको मजाक भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है फातिमा को किसी का। तो बैठ गई थी खामोश ऐसे ही। फिर मेरे हस्बैंड ने ये बलून शूटर वाला गेम खेला, इसमें भी 4 से 5 बलून उन्होंने फोड़ा है लेकिन उनको प्राइज़ नहीं मिला है। लेकिन जो गेम फातिमा ने खेली है वो जीती भी है और उसमें फातिमा को प्राइज़ भी मिला था। और जो ये भाई है जो मेरे हस्बैंड के साथ में, तो ये है, तो मेरी फातिमा की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि दीदी बहुत टैलेंटेड है बच्ची आपकी, बहुत अच्छे से खेल रही है, बहुत मतलब इंटरेस्ट आ रहा है उसको खेलने में बोलकर। तो बस ये खेले, फिर यहाँ से निकले हम लोग बाहर और बाहर का व्यू देखिएगा कितना प्यारा है माशाल्लाह। आज 31 की नाइट थी तो वो वजह से पब्लिक भी बहुत थी और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये एरिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है। और मेरा था फातिमा को कि मैं यहाँ पर एक आगे फाउंटेन है, बताती हूँ मैं आपको, कि मेरा था कि मैं यहाँ पर फातिमा की फ़ोटो क्लिक करूँ बोलकर। ये वाला फाउंटेन है देखिएगा, ये वाला लाइटिंग होती बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसको ऐसा था कि उसने इंडोर गेम खेला तो अभी उसको आउटडोर गेम भी खेलना है। तो बस मैंने सोचा कि चलो जिस चीज़ में फातिमा को खुशी मिलती है बस वही चीज़ करे, क्योंकि गाइस जो अच्छे पल है वो वापस पलट के नहीं आते हैं। तो वो देख सकते हो कितना एंजॉय किया है उसने, हट ही नहीं रही थी। मैं बोल रही थी फातिमा चलो जाएंगे, अभी होटल जाएंगे, रूम जाएंगे, तो बोलते नहीं मम्मा अभी मुझे और खेलना है। बस खेलते खेलते तो वो फातिमा इतनी थक गई थी कि लास्ट में ऐसा हुआ कि जब डिनर का टाइम आया तो बिल्कुल उसने मुंह लटका कर बैठ गई थी। तो बस हम लोग बैठे थे डिनर करने के लिए, मेरे हस्बैंड ने डिनर ऑर्डर किया था, डिनर किए। और गाइज आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से। तो डिनर किया हमने और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड बोल रहे थे कि रुक कर जाना, एंजॉय करेंगे 31 की नाइट, लेकिन टाइम हो जाएगा और रास्ता दूर था मेरे घर से, ये होटल 2.5 घंटे के रास्ते पर है। तो फिर हमने बोला कि नहीं हम चलते हैं बोलकर। तो ज़रूर बताना गाइज आपको ये वीडियो, ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइज।